मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितना बाइबल पढ़ते जाएंगे उतना हमें अपने बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। हम जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान मिलेगा और उससे कई गुना ज़्यादा हमें अपने बारे में ज्ञान मिलता है। यही कारण है बाइबल पढ़ने वाले जब धीरे धीरे बाइबल पढ़ने लगते हैं उनका जीवन बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। उनको इस बात का एहसास होता है कि मैं क्या था, क्या होना चाहिए, दूसरों के साथ मेरा कैसा बर्ताव होना चाहिए, ईश्वर मेरा कौन है। तो बाइबल पढ़ने से हमें न केवल ईश्वर का ज्ञान मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा हमें अपना ज्ञान मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। कैसे बनाया है? उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे अपना सदृश्य बनाया। कैसे बनाया? प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 22 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। कैसे बनाया? अपने प्रतिरूप। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 वाक्य 6 से 9, स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 वाक्य 6 से 9 स्तोत्रकार कहता है कि तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और सब कुछ को उसके अधीन कर दिया। ये आप और मेरे बारे में लिखा हुआ है। ईश्वर ने हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसने सब कुछ को हमारे अधीन कर दिया। आकाश और पृथ्वी पर जो कुछ है उसे सब कुछ को हमें अधिकार में कर लिया, हमारे अधिकार में कर लिया। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे प्रभु ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, कहा कि सब कुछ पर अधिकार जमाओ। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 में उसके वाक्य 1 से 9 तक। बहुत ज़बरदस्त वचन है, मैं पढ़ता हूँ। प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया, वह उसे फिर मिट्टी में मिला देता है। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की। ध्यान दीजिएगा, ये आपके बारे में बताया जा रहा है। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की। उसने मनुष्यों की आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। उसने सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। उसने मनुष्यों को बुद्धि, भाषा, आँखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी दिया। उसने उन्हें विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से उसने उनके मन की आँखों को ज्योति प्रदान की, जिससे वे उसके कार्यों की महिमा देख सकें और उसके पवित्र नाम का स्तुतिगान एवं महिमामय कार्यों का बखान करें। उसने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया और जीवन प्रद नियम प्रदान किया। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, यही अभिषेक है, यही अभिषेक है। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, अपने सदृश्य बनाया, यही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। लेकिन जब मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, तो मनुष्य का स्वभाव बिगड़ गया। वह इंसान जिसको ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, अपना सदृश्य बनाया, जिसके अधीन सब कुछ को किया, वही इंसान अब डरने लगता है, डरने वाला इंसान बनता है। वही इंसान ईश्वर से दूर भागने वाला इंसान बनता है। वही इंसान पेड़ों के पीछे छिपने वाला इंसान बनता है। वही इंसान नंगा बन जाता है।
मनुष्य मांस मात्र रह गया है। मेरा आत्मा उसमें निवास नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य मांस मात्र रह गया है। आज के इंसान को देखिए, मांस मात्र रह गया है। कहां है ईश्वर का आत्मा? आज का इंसान धन संपत्ति भोग विलास में जीना चाहता है। आज का इंसान भोजन, शरीर, शारीरिक फिटनेस के लिए जीना चाहता है। आज का इंसान वस्त्र, आभूषण, अलंकार और सौंदर्य की चाहता है। आज का इंसान अश्लीलता, वासना और लैंगिक सुख को जीवन का सब कुछ मानता है। आज का इंसान ऐश, आराम, मनोरंजन को सब कुछ मानता है। आज का इंसान पद, अधिकार और अन्य चीजों को सब कुछ मानता है। कहां है ईश्वर का आत्मा? आपने मणिपुर के वीडियो देखा है? मैं जानता हूं कि आप लोग टीवी देखते हैं। टीवी में क्या सुनाई देगा, दिखाई देगा? आपने मणिपुर में जो आजकल हो रहा है, हुआ है पिछले 3 महीनों से, उसकी तस्वीरें देखेंगे, आप देख नहीं पाएंगे। इतनी डरावनी तस्वीरें। इंसान इंसानों को नंगा करके पीट पीट कर मार रहे हैं, मार डाल रहे हैं। पुरुष नारियों को नंगा करके उसके शरीर के अंग अंग को क्षत विक्षत कर कर मार डाल रहे हैं। ये मणिपुर की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी शांत नहीं हुआ है। महीनों से चल रहा है। हजारों लोग मार डाले गए हैं, ध्वस्त किए गए हैं सारी इमारत और बिल्डिंगें इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आज का इंसान क्या हो गया है? जब मैं आत्माभिषेक के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, प्रभु मुझसे बोल रहा है कि ये कुछ लोगों की आवश्यकता नहीं है, सारे संसार को, समस्त मनुष्य को आज आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। क्योंकि आज संसार मांस बन गया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु यीशु कहते हैं, आत्मा ही जीवन देता है, मांस से कुछ लाभ नहीं, व्यर्थ है। आत्मा ही जीवन देता है और मांस से कुछ लाभ नहीं है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 5 और 6 में हम पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं, जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है वो शरीर की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, जिसका परिणाम है मृत्यु। जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है उसका परिणाम है मृत्यु। यह शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना ही सुडौल क्यों ना हो, कितना भी फिट क्यों ना हो, ये हमें मृत्यु के आगे नहीं ले जा सकता है। ये हमें स्मशान घाट के आगे, कब्रिस्तान के आगे नहीं ले जा सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। स्तोत्र 51 वाक्य 13, स्तोत्र 51 वाक्य 13 में राजा दाऊद पाप के बाद क्या करता है, क्या कहता है? अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। दाऊद कहता है कि प्रभु, मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनुभव कर चुका हूं, मुझे पवित्र आत्मा से वंचित नहीं करना। मैंने पाप की अपराध किया, लेकिन अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित नहीं करना। हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे? हम इसके बारे में आने वाले दिनों में एक एक करके मनन चिंतन करेंगे।
सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं राजा साउल के बारे में। वहां पे लिखा हुआ है कि राजा साउल को पवित्र आत्मा छोड़ दिया, पवित्र आत्मा छोड़ दिया और एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगी। पवित्र आत्मा उसको त्याग दिया। तो राजा दाऊद कहता है कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से उनसे वंचित ना कर। पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं जोएल के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 1 से प्रभु कहते हैं मैं उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। यानी सभी शरीरधारियों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। सभी शरीरधारियों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 7 कितना सुंदर प्रतीक है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर ने मिट्टी में से मनुष्य के पुतला बनाया और उसके नथनों में अपने प्राण वायु फूंक दिया। एक जबरदस्त प्रतीक है। ईश्वर ने उस मनुष्य के पुतले में प्राण वायु फूंक दिया। आगे लिखा हुआ है कि वह एक सजीव तत्व बन गया। इसलिए आप और मेरे लिए आवश्यक है कि ईश्वर हमारे अंदर अपने प्राण वायु फूकें। जब वो हमारे अंदर अपने प्राण वायु फूकेंगे तो हम फिर एक बार सजीव तत्व बन जाएंगे। योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं सभी शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद डर के मारे कमरे में बंद पड़े हुए थे और प्रभु यीशु पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। उसके बाद प्रभु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। उसके बाद प्रभु ने फूंक कर कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। प्रभु ने पवित्र आत्मा फूंका। प्रभु ने फूंक कर कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। आज हम सभी लोगों को उस फूंक की जरूरत है। प्रभु ईश्वर हमारे अंदर अपना आत्मा फूंक देगा तो हम सजीव तत्व बन जाएंगे, हम सही हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पवित्र आत्मा के अभाव में हम लोग निर्जीव बन जाते हैं, हम लोग पावरलेस बन जाते हैं, हम लोग सामर्थ्य रहित बन जाते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में, लूकस अध्याय 24 वाक्य 49, जो लोग लिख सकते हैं आप लोग कापी और कलम स्टॉल से ले सकते हैं और जरूर लिखना। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 वाक्य 49 में, वहां लिखा हुआ है प्रभु ने शिष्यों से कहा तुम तब तक शहर में रहना जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को जानते थे, वे कितने कमजोर थे, कितने दुर्बल थे। 3 साल उनके साथ रहने के बावजूद जब यीशु पकड़े गए थे सभी लोग उसको प्रभु को छोड़कर भाग गए। पेतरुस ने यीशु से कहा था कि मैं आपके लिए प्राण निछावर करने को तैयार हूं, मैं आपके लिए मरने को तैयार हूं। लेकिन जब ऐन मौका आया तो पेतरुस ने भी यीशु को छोड़ दिया। इसीलिए प्रभु ने कहा ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाओगे तब तुम सही हो जाओगे। तो हमें उस पवित्र आत्मा के फूंक की जरूरत है। मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, हम सबको आवश्यकता है, सारी मानव जाति को आवश्यकता है। और यहां आने वाले दिनों में हम लोग सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना करेंगे कि मनुष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। मनुष्य क्या बन गया है? मैं यहां पर मंच पर बहुत सारी बातें बोल नहीं पाता हूं, क्या विश्वास नहीं करेंगे कि मनुष्य कैसा जीवन जी रहा है।
आज हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सवाल ये खड़ा होगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा के अभिषेक का मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है। देखिए, हिंदी में कुछ शब्द हैं, कृपा, अनुग्रह, आशीर्वाद, आशीष, अभिषेक। कृपा और अनुग्रह एक ही शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है ग्रेस। कृपा और अनुग्रह एक ही है, पर्यायवाची है। यानी ग्रेस जो ईश्वर अपनी ओर से हमें देता है, जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं, कृपा है वो। आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग, आशीष। अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद हो सकता है। बच्चे का आशीर्वाद दिया जिसके पास बच्चा नहीं है, एक अच्छे वर का आशीर्वाद दिया, अच्छे मौसम का आशीर्वाद दिया। अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद और आशीष पर्यायवाचक हैं, एक ही है। अभिषेक दूसरी चीज है। तो अभिषेक का अर्थ क्या है, हम लोग इसके बारे में छोटे समय में, कम समय में मनन करेंगे। योहन के समाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि निकोदेमुस प्रभु यीशु के पास अंधेरे में आते हैं शाम के समय, और प्रभु की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो उनकी बात को काट कर प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं आपसे कहता हूं, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता है, तब तक वह स्वर्ग के राज को देख नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक ये दोबारा जन्म लेना है। निकोदेमुस समझ नहीं पाया। निकोदेमुस ने पूछा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, कैसे मैं दोबारा जन्म लूंगा? तो प्रभु ने समझाया वाक्य 6 में, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। हाँ, प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहते हैं कि मैं आपको शरीर में फिर एक बार जन्म लेने की बात नहीं कर रहा हूं। जो देह से उत्पन्न होता है वो देह है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो आत्मा है। आपने जन्म लिया अपनी मां से, मां बाप से, ये शारीरिक जन्म है। और यहां तक कि आप में से अधिकतर लोग ईसाई हैं, ये भी शारीरिक जन्म का ही हिस्सा है। आप बगल के हिंदू परिवार में जन्म लिए होते तो आप हिंदू होते, ये भी शारीरिक जन्म का ही हिस्सा है। ये काफी नहीं है। संडे मिसा में जाना, सर्विस में जाना, थोड़ी सी प्रार्थना बोलना, वचन पढ़ना काफी नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं आपको दोबारा जन्म लेना है। फिर निकोदेमुस समझ नहीं पाया। वाक्य 9:8 में प्रभु ने समझा दिया निकोदेमुस को। पढ़िए, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते हैं कि वह किधर से आता और किधर जाता। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हाँ, पवन जिधर चाहता, हवा जहाँ चाहता है वहाँ बहता है। क्या ये बिल्डिंग जहाँ चाहती है वहाँ 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 बह सकती है? क्यों? क्योंकि बधी हुई है। ये बधी हुई है। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ बह सकते हैं क्या? नहीं। अगर ऐसी बात होती तो आप टिकट क्यों लेते, ट्रेन में क्यों बैठते? आप सीधे यहाँ पे आ जाते। तो प्रभु यीशु कहते हैं जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वह पवन की तरह है, हवा की तरह है। वो हवा की तरह है। वास्तव में पेंतकोस्त के दिन यही हुआ था। पेंतकोस्त के दिन तक शिष्य अपने मन की बात सोचते थे, अपने मन का काम करते थे, लेकिन पेंतकोस्त के दिन शिष्यों को पवित्र आत्मा में एक नया जन्म मिला। और उस समय से आप प्रेरित चरित्र पढ़िएगा, आप देखेंगे उस समय से वे पवित्र आत्मा से संचालित हुए। ये अभिषेक है, यानी पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन होना। आज हम ईमानदारी से अपने आप को देखेंगे, हम देखेंगे हम कैसा जीवन जीते हैं। मनमाना जीवन जीते हैं। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो पसंद करता हूँ, लोग जो कहते हैं, लोगों को जो अच्छा लगता है, मुझे क्यों अच्छा लगता है, वही मैं करता हूँ।
ऐसा जीवन मैं जीता हूं। लेकिन अब प्रेरित चरित्र उठाइए, शिष्य किस तरह का जीवन जीते थे? शिष्य पवित्र आत्मा के अधीन होकर जीवन जीते थे। उनको बताया जाता था वहां मत जाओ, तो वे वहां नहीं जाते थे। उनको बताया जाता है कि यहां पे आओ, तो वहां जाते थे। तो पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना बहुत कठिन है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, आप एक गलत साधना में भाग लेने आए हैं। आप एक खतरनाक साधना में भाग लेने आए हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक का मतलब है पवित्र आत्मा के अधीन होना, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना। पवित्र आत्मा का अभिषेक होने से जिस तरह पेंतकोस्त के बाद शिष्य पवित्र आत्मा के अधीन हो गए, उसी तरह हम भी पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ साल पहले मुझे छत्तीसगढ़ से एक फ़ोन कॉल मिला था। एक बहन अस्पताल में भर्ती थी, उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था और उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी 4 दिन के बाद मेरी डिलीवरी होनी है, समय है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि आज ही ऑपरेशन करना होगा वरना खतरनाक है। तो मैंने आपको फ़ोन किया ये पता लगाने के लिए मैं क्या करूं, क्या ऑपरेशन कराऊं या दिन का की उम्मीद रखूं की प्रतीक्षा करूं। मतलब जीवन और मृत्यु के बीच में है, तब भी वो बहन जानना चाहती है कि प्रभु की इच्छा क्या है। मैं तो इस बात को सुनकर अवाक रह गया। मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना में मुझे प्रेरणा मिली, डॉक्टर जैसे कहेगा वैसे मानो। मैंने कहा जैसे डॉक्टर बोलेगा वैसे मानना। तो अभिषेक का मतलब है पवित्र आत्मा से परिपूरित होना, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होना। जब हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हुए थे। एक बहुत ही रोचक बात है, आप पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 21, 22 इत्यादि में आप पढ़ेंगे। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर उतर आया कपोत के रूप में। अगले अध्याय में, अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे कि वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश में 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के लिए ले जाता है। सुन रहे हैं ना जी? सुन रहे हैं ना? जी हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो करिश्माई प्रार्थना में गए, एक बार पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया तो बोलते हैं सब कुछ मिल गया है। और भी अपना काम करना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु के ऊपर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतर आया था, एक मतलब ठोस रूप में उतर आया था। इसके बावजूद प्रभु ने 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास में बिताया ताकि वह शैतान से लड़ें और शैतान पर अधिकार पाएं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं, ताकि प्रभु शैतान के भ्रम में ना आए। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और पवित्र आत्मा से संचालित थे। एक मसीही को, एक ईसाई को, एक विश्वासी को भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए और पवित्र आत्मा से संचालित होना चाहिए। अचानक प्रभु मुझे एक बात की याद दिला रहे हैं। कई साल पहले की बात है, हमारे क्रिस भक्तों में एक बहन बहुत प्रार्थना वाली है। उसका सबसे छोटा बेटा बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, करीब 2-2.5 साल का था। एक अस्पताल में ले गई थी और अस्पताल में पानी चढ़ाया गया, दवा दी गई। डॉक्टर ने कहा कि रात भर बीतने दीजिए तब मैं बताऊंगा कैसा है। रात में उसको रखा हुआ था और वो नारी रात भर प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुबह वो बच्चा जो है वहाँ पे खेलने लगा चारों ओर। जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने पूछा कि ये वही बच्चा है? तो उसने कहा हाँ। तब तो दवा ने बहुत अच्छा काम किया। बहन ने कहा दवा ने काम नहीं किया, मेरे प्रभु ने काम किया।
दवा ने काम नहीं किया, मेरे प्रभु ने काम किया। अब डॉक्टर ने पूछा कि अरे तेरा प्रभु अगर चाहता था तो इसको बीमार क्यों होने दिया? तो उस नारी ने क्या कहा मालूम? ताकि आप भी जाने कि मेरे प्रभु में शक्ति है। बोलिए हालेलुया। पवित्र आत्मा से संचालित जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 49 अभी मैंने आपसे कहा। लूकास अध्याय 24 वाक्य 49 में प्रभु कहते हैं, जब तक तुम आत्मा के ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ तब तक शहर छोड़कर नहीं जाना। जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। हमारी नीचे की शक्तियां शिथिल हो जाएंगी, टूट जाएंगी। नौकरी है, चली जा सकती है। बुद्धिमान है, चली जा सकती है बुद्धि। प्रतिभाएं टूट सकती हैं, लेकिन ऊपर की शक्ति यानी पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य की शक्ति, वो कोई तोड़ नहीं सकता है। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है मेरे भाई और बहनों। मेरे कमरे में विशेष करके इस ऑनलाइन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे लोग आते हैं। एक एक परिवार, हर रोज कोई ना कोई परिवार दूर दूर से आता है। एक तरह से पारिवारिक काउंसलिंग चल रहा है। पूरा परिवार कमरे में आता है, बातचीत करते हैं। ऐसी कहानियां मेरे सामने आई, आप विश्वास नहीं करेंगे। ऊपर से गिरे हुए नीचे। एक दंपति आए थे बहुत दूर से। पति ने कहा कि आप जानते हैं मैं बहुत बड़ा कारोबार चलाता था अपने शहर में। आईजी, एसपी ये सब लोग मेरे मित्र थे। मेरे कई ट्रकें चलती थी, मेरे पास 4-4 कारें थी। लेकिन आज पेट पालन के लिए हम एक छोटा सा ढाबा चला रहे हैं। सारी शक्तियां शिथिल हो जा सकती हैं पल भर में, समय नहीं लगता भैया। लेकिन ऊपर की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति शिथिल नहीं हो सकती है। शिष्य दुर्बल लोग थे, कमजोर लोग थे, लेकिन जब उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला, हाँ बाप रे बाप, इतने सामर्थ्यवान हो गए। वही पेतरुस जो एक साधारण सी नारी के सामने यीशु को स्वीकार करने से इनकार किया, चूक गया, वही पेतरुस अब यरूशलेम मंदिर में पेंतकोस्त पर्व मनाने के लिए आए हुए हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोल रहा है। उस समय लाउड साउंड सिस्टम तो था ही नहीं। 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, यानी सुनने वाले हजारों लोग थे। चिल्ला चिल्ला कर बोला, सामर्थ्य आ जाता है, शक्ति आ जाती है। ये अभिषेक है। अभिषेक हमारे अंदर क्या करता है? अभिषेक हमारे अंदर क्या करता है? हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में पढ़ेंगे। आगे पीछे भी आप पढ़िएगा यूसुफ के बारे में। याकूब का सबसे छोटा बेटा यूसुफ, उसके अन्य भाइयों के द्वारा वो बेचा जाता है गुलाम के रूप में। याकूब का बेटा यूसुफ गुलाम बन जाता है। गुलाम बनकर वह मिस्र देश पहुंच जाता है। उस अध्याय में बार बार आप पढ़ेंगे, यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। प्रभु उसके साथ था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। यहां तक कि जब जेल गया वहां पर भी उसको सफलता मिली। वो पोटीफर के यहाँ काम कर रहा था, गुलाम था, काम कर रहा था। यूसुफ के कारण प्रभु ने उस परिवार को भी आशीर्वाद दिया। यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। इसको हम पवित्र आत्मा का अभिषेक कहते हैं। प्रभु का सानिध्य साथ रखना और रहना। मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु आपके साथ है।
मां मरियम पवित्र आत्मा के अभिषेक में थी। ये प्रभु का सानिध्य हमारे साथ रहना और उसका एहसास रखना और उस एहसास में जीवन जीना, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 13, 14, 15, 16, वहां पर हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। सैमसन एक नाजीर था जो ईश्वर के लिए समर्पित, और सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरता था और उस सामर्थ्य के द्वारा वो दुश्मनों से लड़ता था। वचन में लिखा हुआ है, एक गदही के जबड़े की हड्डी से सैमसन ने 1000 सैनिकों को मार गिराया। किस चीज से? जबड़े की हड्डी कितनी बड़ी होती है? छोटी सी। जबकि लोग तलवार लेकर आए थे, लेकिन सैमसन ने एक गदही के जबड़े की हड्डी से 1000 सैनिकों को मार गिराया। सैमसन के अंदर शारीरिक शक्ति उत्पन्न होती थी पवित्र आत्मा की गर्मी के द्वारा, अभिषेक के द्वारा। हम राजा साउल के बारे में पढ़ते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6 और 9 में। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6 और 9 में कि पवित्र आत्मा के उतरने से साउल एक नई सृष्टि बन गया, एक नया व्यक्ति बन गया, उसका स्वभाव बदल गया अंदर से। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने पर हमारा स्वभाव बदल जाएगा। अगर हम स्वार्थी थे, हम इस पर मन करेंगे आज शाम को, अगर हम स्वार्थी थे, हम लोग दूसरों के बारे में सोचने वाले होंगे, हमारा स्वभाव बदल जाता है। इसको हम पवित्र आत्मा का अभिषेक कहते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 और 17 में आप राजा दाऊद के बारे में पढ़ेंगे। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16-17 में राजा दाऊद को सामुएल ने इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक दिया। वाक्य 13 में पढ़ेंगे, 16-13। तो पवित्र आत्मा सामर्थ्यपूर्ण ढंग से उसके ऊपर उतर आया। अगले अध्याय में वाक्य 17 में आप पढ़ेंगे, दाऊद ने उसी सामर्थ्य से एक चिकने पत्थर से गोलियत जैसे बहुत बड़े पराक्रमी सैनिक को मार गिराया। पवित्र आत्मा का अभिषेक देखिए, दाऊद जहां भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। कई लोग बोलते हैं कि हम कुछ भी करते हैं सफलता नहीं होती है। मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता और अभिषेक की कमी है। प्रार्थना करो, पैसा मत मांगो, धंधा मत मांगो, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। जैसे यूसुफ को हर जगह सफलता मिलती थी, उसी तरह आप जहां भी हाथ रखेंगे वहां पर आशीष होगी। आप जो कुछ शुरू करेंगे वहां पे आशीष होगी। उसी तरह जिस तरह दाऊद ने एक चिकने पत्थर से गोलियत को गिराया, मार गिराया, उसी तरह जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा कि आपको किसी से डर नहीं होगा। बहुत सारे ईसाई लोग बहुत डरते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, आप किसी से नहीं डरेंगे। मेरे कहने का मतलब घमंड नहीं है, लेकिन डरना। हम निसंकोच जीवन जिएंगे, बिना डर के जीवन जिएंगे। कई लोग अपने भविष्य के बारे में डरे हुए हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिलने भी आए थे। अब क्या होगा, क्या करना होगा। डोंट वरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस का समाचार अध्याय 1 वाक्य 35, माता मरियम के बारे में लिखा हुआ है। माता मरियम से स्वर्गदूत कहता है कि आप पवित्र आत्मा आप पर छा जाएगा, उसकी शक्ति की छाया आप पर छाई रहेगी, और आज जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, हमारे अंदर से पवित्रता निकलेगी। हमारी जुबान से पवित्र बातें निकलेंगी, गंदी बातें नहीं निकलेंगी।
हमारी आंखें गंदगी नहीं ढूंढेंगी। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो आप कभी भी अश्लीलता में डूब नहीं सकते। कभी कदार आपको आपका प्रलोभन हो सकता है, लेकिन आप उसमें डूब नहीं पाएंगे। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा तो आप गंदे रिश्ते में जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गंदा रिश्ता आपको इतना दुखी बना देगा, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आप बेईमानी कर नहीं पाएंगे, आप झूठ बोल नहीं पाएंगे चाहते हुए भी। अगर बोल भी दें, बाद में जाके बोलेंगे मैंने जो कहा था वो झूठ है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारा व्यक्तित्व बदल देता है। माँ मरियम से कहा कि जो आपसे उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे। माँ मरियम को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया। अचानक उसको एलिजबेथ की याद आई कि बेचारी एलिजबेथ, उसको मेरी आवश्यकता है, मैं जाऊंगी, और उसकी सेवा करने के लिए चली जाती है। कई लोग सोचते हैं मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, मैं बड़ा हूँ। ऐसा नहीं करना, ठीक है? मैं दोपहर को इसके बारे में बताऊंगा। सभी लोग मेरी सेवा करेंगे, मेरा पैर छुओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है तो हम लोग सेवा करने के बारे में सोचते हैं, दूसरों की आवश्यकता के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बिना अभिषेक के क्या होता है? अगर हमारे अंदर अभिषेक ना हो तो क्या होगा? एक जबरदस्त आजकल शायद पाठ चल रहा ना गणना ग्रंथ से, बाइबल में, इसमें मिस्सा में जी। इस्राएली लोग, मूसा ने कुछ लोगों को भेजा कनान देश के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि ना मूसा को मालूम था ना किसी को मालूम था कि कनान देश क्या चीज़ होती है। क्योंकि 430 साल पहले याकूब अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिस्र आए थे। उसके बाद कोई कनान देश थोड़ी गया था, किसी को नहीं मालूम था, ना मूसा को मालूम था, किसी को मालूम था। इतना मालूम था कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कनान देश ले चलूँगा। जब कनान देश पहुँचने वाले थे तो मूसा ने 12 लोगों को वहाँ पता लगाने के लिए भेजा कि वहाँ की स्थिति क्या, कैसे लोग रहते हैं, कैसा जलवायु है, क्या क्या कैसी खेती होती है। याकूब के 12 गोत्रों में से एक एक को चुनकर चुनिंदे लोग वहाँ पर भेजे गए, और वे लोग जाकर 40 दिन में वापस आए। कितने दिन में वापस आए? 40 दिन में। यानी वहाँ गए, पूरा पता लगाए, कम से कम 8-10 दिन लगा होगा पता लगाने के लिए, घूमने फिरने इत्यादि के लिए, तब वापस आए 40 दिन में। लेकिन उनमें से एक जिसका नाम कालेब है, जो यूदा वंशी था, सिर्फ उसने आकर पॉजिटिव रिपोर्ट दिया, अच्छा रिपोर्ट दिया। कहा कि दूध और मधु की नदियां बहती हैं, वहाँ के लोग बलवान हैं, लेकिन हम लोग हरा सकते हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है ना। लेकिन बाकी लोगों ने आकर कहा कि वहाँ के लोग बड़े खतरनाक हैं, बड़े बड़े ऊंचे कद के हैं, उनके सामने हम टिड्डियाँ जैसे हैं, वे लोग हमें खा जाएंगे। ये सुनकर पूरे इस्राएली लोग रात भर विलाप करते रहे। हो ये मूसा ने हमें क्यों मिस्र देश से यहाँ पे ले आया है? हम मर जाएंगे, वे लोग हमें खा जाएंगे, हम लोग मिस्र में गुलाम की तरह जीते। ये सुनकर प्रभु को बहुत बुरा लगा। यानी इस्राएलियों ने प्रभु के उस प्रतिज्ञा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या वो सच्चा है, वो झूठ बोला है? इसीलिए प्रभु ने कहा 40 दिन में वे लोग जाकर वापस आए। उस जगह को पहुंचने के लिए तुम्हें अभी 40 साल लगेंगे। 40 साल मरु प्रदेश में भटक भटक कर वे कानान प्रदेश पहुंच जाते हैं, जबकि वे 2 सप्ताह में पहुंच सकते थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, समझ में आ रही है जी। 2 सप्ताह में जहां पर पहुंच सकते थे वहां पर 40 साल के बाद पहुंचे। इस बीच में जितने लोगों ने ईश्वर से विद्रोह किया सभी मर भी गए। यह है बिना अभिषेक की जिंदगी का एक सुंदर नमूना। कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन उसके अनुसार फल नहीं मिलता। वहां पहुंचना चाहते हैं लेकिन टेढ़े मेढ़े भटक भटक कर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर अभिषेक है सीधे पहुंच जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक के अभाव में क्या होता है, सबको जानना जरूरी है, मसीहों को जानना जरूरी है। मैं जानता हूं कि इस वचन को अन्य हजारों लोग सुनेंगे, ये जानना जरूरी है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बोले प्रभु यीशु, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बिना अभिषेक के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परिश्रम करो 18 घंटे, नहीं होगा। अगर आपके अंदर अभिषेक है, आपको 18 घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। 4 घंटे में या 8 घंटे में, 18 घंटे में जो आपका जो परिश्रम का पारिश्रमिक मिलता है वो आपको मिल जाएगा। लूकास अध्याय 11 वाक्य 23, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। यही होता है, बिना अभिषेक के हम बिखेरते हैं, हम बटोरते नहीं हैं। जब हमारे अंदर अभिषेक नहीं होता है तो हम बिखेरते हैं। अब हम लोग कैसे अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। कैसे अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कैसे अभिषेक प्राप्त करना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में प्रभु ने कहा कि तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, और उन्होंने प्रतीक्षा की। कैसे प्रतीक्षा की, वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में, माँ मरियम, अन्य नारियां और प्रेरित एक साथ प्रार्थना में लीन थे। प्रार्थना में लीन थे। बिना प्रार्थना के किसी को अभिषेक मिलेगा नहीं। बिना अभिषेक के आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। अपने जिद छोड़ दो, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। जिद छोड़ दो, अच्छे इंसान की तरह जीवन जियो। मैं सब लोगों से बोलता हूं, बिना प्रार्थना का कोई काम नहीं है। सॉरी, मेरे पास आके बकवास नहीं करना। प्रार्थना नहीं करते हो तो बकवास नहीं, आउट। प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ हम जुड़ेंगे तो प्रभु के चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अभिषेक आएगा, सब कुछ नियंत्रण में हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, अपने दिल में पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है। मैं जान गया मेरी समस्याओं का क्या कारण है। मैं जान गया कि मेरी समस्याओं का कारण, मेरे परिवार की समस्याओं का कारण आत्मा के अभिषेक की कमी है। ये पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है। पवित्र आत्मा, बिना तेरे अभिषेक के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं भी कभी कभी इस्राएलियों की तरह हूं, भटकते रहता हूं, परिश्रम करता हूं, लेकिन फल नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे अंदर तेरी उपस्थिति की कमी है। यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, क्योंकि तू उसके साथ था। हाँ प्रभु, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझ पर दया कर।